अच्छा, कै बीघा ज़मीन है? अजी है 1 आध बीघा, हैं? 2-1 बीघा ज़मीन है। 2 एक बीघा ज़मीन है। क्या क्या करते हो आप उसमें? फसल कौन कौन गन्ना। गन्ना करते हो? तो सरकार कह रही थी 2022 में हमारे किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। आज के 2025 से क्या आमदनी दुगनी हुई? हाँ, हो गई। हो गई? हाँ, 3 गुनी तो हो गई। 3 गुनी हो गई। हाँ, पहले लोगों को छप्पर से, आज 10-10 हज़ार के 20-20 हज़ार मोबाइल दिए फिर रहे हैं। काश्तकार अच्छा है, स्थिति अच्छी है। गरीब है क्या? लेंटर पड़े हुए हैं, गरीब है कौन? अगर 1 बीघे में साल भरे में कितना खर्चा आ जाता होगा? 5,000 रुपये। बचत कितनी हो जाती है? बचत हो जाती है 15,000 रुपये। 20,000 का निकल जाता है वरना इसमें। है 20,000 रुपये बीघा बचत हो जाती है। 20,000 में 5,000 का खर्चा, 15,000 की बचत। 15,000 की बचत हो जाती है। हाँ, आपके क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी है? हम मिट्टी का परीक्षण तो हमने नहीं किया, कौन सी मिट्टी है। जैसे अपने एरिया में कहते हैं कि भूड़ है, नहीं भाई, ये रेता है। मटियार है, मीडियम है, उपजाऊ है। तो गन्ने की पैदावार जो भद्रक एरिया में आपके शेरगढ़ ब्लॉक में अच्छी होती है? हाँ, अच्छी होती है, नंबर 1 में होती है। अच्छी होती है। हाँ, क्या गन्ने के अलावा और कोई खेती अच्छी होती है? गेहूँ होते हैं, धान होते हैं हमारे यहाँ। क्या कुंटल के निकल जाते हैं? 4 कुंटल के धान, 3 कुंटल गेहूँ। हाँ, लेकिन इस बार जो जो धान की खरीद होती है, ये वास्तव में किसान क्रय केंद्र पर धान बेच पाता है? न काश्तकार की आवश्यकताएं इतनी हैं, वो यहाँ पे बंजारे को देगा, अपना काम चलाएगा। भाथोड़ी पहुँचाएगा, 4 कुंटल की जरूरत है बेचने की, 4 कुंटल का बंजारे को दे दी और काम चला लिया काश्तकार ने। तो यहाँ क्या रेट बिक जाता है धान? अब कौन से धान की आप बात कर रहे हैं? जैसे धान मोटा धान हो, मोटा धान कौन सा? मोटा धान में जो सरकार का एक फिक्स रेट है 2369 रुपये है मोटे धान। यहाँ पे 669, 2200, यहाँ पे 1600, 1800, 2200 रुपये की सरबती बिकती है। कि सरकार जो कार्य कर रही है वर्तमान में वो सही है? बहुत बढ़िया। और ये योगी जी से कुछ कहना चाहते हैं कि जो किसान की आमदनी वास्तव में इनका कहना है कि 2022 में थी वो दुगनी की जगह तिगनी हो गई है। इनकी कहना है कि हमारे आसपास क्षेत्र में लगभग 20,000 रुपये फसल निकल जाती है, उसमें 5,000 का खर्चा हो जाता है और 15,000 रुपये बचत हो जाती है। ये लोग सरकार से खुश हैं और अपनी आमदनी आगे आगे बढ़ा रहे हैं। इनका कहना ये भी है कि आज प्रत्येक किसान जो कि बाइक से चल रहा है, प्रत्येक जेब में एक एक मोबाइल एंड्रॉयड, तरक्की दर पर दर बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में किसान परेशान होता है। सरकार ने 30 रुपये किसानों के गन्ने के मूल्य बढ़ाए हैं। क्या वास्तव में 3 वर्ष में जो किसानों के रुपए बढ़े हैं वो सही हैं या नहीं हैं? इसलिए आज देखते हैं कि गाँव वालों से कि महंगाई इतनी दर बढ़ गई है कि किसानों के लिए 30 रुपये वास्तव में। क्या नाम है सर आपका? और केवल राम। कहाँ रहते हो आप? नहीं, भद्रक। खेती करते हो? हाँ, कै बीघा ज़मीन है आपकी? ऐसी है 10-12 की। गन्ना करते हो उसमें? हाँ, तो जो 30 रुपये बढ़े हैं गन्ने के, उससे खुश हो गया? और खुशा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमारे जो महंगाई बढ़ गई है दर पर दर, 30 रुपये बहुत कम है। सही है और कई एकदम बढ़ जाऊँ। आपके पड़ोस में बैड़ी फैक्ट्री है, उसको सरकार पेमेंट नहीं दिला पा रही है। आपकी फैक्ट्री कहाँ है? हमारी सेमी खेड़ा पेमेंट सही देती है? सही देती है। हाँ, सही देती है। हाँ, उसमें घटतोली तो नहीं होती है गन्ने की? ना घटतोल नहीं। उसमें पिछली बार ये एक देखने को मिला था, एक लिपिक थे, उसकी ने अपने कोई रिश्तेदार के लिए घटतोली की दी। पता नहीं हमें, इसकी जानकारी नहीं। तो किसान वास्तव में पहले से, जैसे 20 वर्ष पहले किसान वास्तव में जैसे सरकारी नौकरी नहीं करता था। अब जैसे हमारे दादा और पिताजी थे 20 वर्ष पहले नौकरी नहीं करते सरकारी, लेकिन आज किसान की स्थिति क्या है? इस तरह किसान की स्थिति का है, भय है। किसान अधिकतर लोग ये कहते हैं कि हमें परेशानी पड़ रही है। परेशान है किसान तो। क्या सरकार को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए कि जिससे कि किसान की आय और बढ़े? अब वो तो सरकार के हाथ में है, हमारे तुम्हारे हाथ में क्या है? नहीं, अपना एक ओपिनियन होता है। जैसे मैं सोचता हूँ कि हमारी लागत कम होना चाहिए, जिससे कि कहते हैं हमें उर्वरक है और जो रासायनिक दवाइयाँ हैं वो सस्ते रेट पे मिलें और सही मिलें, जिससे हमारी लागत कम हो, मजदूरी कम हो और हमारे अधिक से अधिक गन्ने के रेट बढ़ें, है ना? तो जम का ही है, घर के करे से कुछ ही रहो। आपकी राय